हेलो स्टूडेंट, 10वीं बोर्ड के बहुपद क्लास के प्रश्नावली थर्ड में आप सभी का स्वागत है। बहुपद के मध्य पद को तोड़ना है और गुणनखंड ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है 10वीं बोर्ड के लिए। ये इसमें दिया है सबसे पहले जो प्रश्न है x² - 3x - 4। ये पहला कंडीशन का क्वेश्चन है। इसमें सिर्फ देखो यहाँ पर सामने जो x² का गुणांक कुछ नहीं दिया है, तो इस टाइप का आपको प्रश्न मिलेगा। अच्छा, दूसरे कंडीशन का जो प्रश्न है इस टाइप का मिलेगा, यहाँ पर x² का गुणांक भी देखने के लिए मिलेगा। तो ये दो तरीके से हमको यहाँ पर क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है और ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। इसमें ये जो दिया है पहला वाला जो क्वेश्चन और इसमें दूसरे वाला जो क्वेश्चन, तरीका सेम है, बशर्ते यहाँ पर x² का गुणांक दिया तो थोड़ा से इसको टफली रहेगा और ये सिंपल सा बस है। तो इसमें सबसे पहले इसको हमको ये करना है कि इस जो पहला पक्ष को हम क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं, इसको बोलते हैं बी और इसको बोलते हैं सी। तो जो सी है उसका हमको सबसे पहले गुणनखंड पता करना है। मतलब इसका गुणनखंड कितना दिया है, इसमें 4 दिया है। तो गुणनखंड 4 दिया है, तो सबसे पहले गुणनखंड हमको ये पता करना है कि जो 4 है वो कौन कौन से पहाड़ा में आता है, किसके किसके गुणा से 4 आता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि 4 एकम 4 होता है, ये तो हो गया सही है। अच्छा, उसके बाद होता है 2 दूनी 4 होता है, ये भी हो गया सही। और कोई पहाड़े में आता है क्या 4? नहीं आता। इसको पलट दोगे 1 चौक 4 भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन सेम वही है। तो इतना के गुणनखंड में आता है 4, सिर्फ 2 के। 4 × 1 = 4 और 2 × 2 = 4। तो अब इसको हमको, ये तो हमारा पहला काम हो गया, इस 4 को हम ला लिए। 4 सिर्फ 2 तक के टेबल में आता है, मतलब 4 × 1 में आएगा और 2 × 2 में आएगा। ये 4 का काम ख़त्म। अब हम किस में आते हैं, बी वाले पद में आते हैं। यहाँ पर हमको ध्यान से देखना है और इसी का बस खेल है। यहाँ पर अब हमको इतना बस ध्यान रखना है कि इस दोनों पहाड़ा में हमको ऐसा कौन सा गुणनखंड में दिमाग लगाना है कि जिसको हम जोड़ें या फिर घटाएं -3 आना चाहिए, या तो फिर घटाने से 3 आना चाहिए, तो फिर जोड़ने से 3 आना चाहिए। तो थोड़ा ध्यान लगाते हैं। जैसे कि मैं 2 में 2 को जोड़ता हूँ तो कितना हो जाता है 4, मतलब यहाँ पर कितना दिया है और हमारा 3 है। अच्छा, 2 में 2 को घटाता हूँ तो कितना हो जाता है 0, मतलब 2 में 2 को अगर जोड़ता हूँ तो 4 होता है और 2 में 2 को घटाता हूँ तो 0 होता है। मतलब ये वाला काम हमारा नहीं करने वाला। तो ऊपर में आते हैं। जैसे कि 4 में अगर मैं 1 को जोड़ दूँ, 4 में अगर 1 को जोड़ूँ तो कितना आता है 5, और यहाँ पर तो हमारा कितना दिया है -3 है। अच्छा, 4 में अगर 1 को घटा दूँ तो कितना आता है 3, मतलब ये जो 3 आ रहा है, ये 3 आ रहा है, यहाँ भी 3 है, मतलब ये हमारा काम कर सकता है। अब हमको थोड़ा यहाँ पर चिन्ह पर थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि ये जो कौन सा चिन्ह हमें है माइनस में, और हम पहले से जब बताते जा रहे हैं कि जब माइनस का चिन्ह किस पर लगता है, बड़ा कि छोटा में, बड़ा में। तो जो 4 होगा उसको माइनस में रखेंगे और जो 1 होगा उसको हम प्लस में रखेंगे। तो आइए इसी कड़ी में हम इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। x² - 3x - 4 = गुणनखंड हमको इस तरीके में करना है। एक -4 में रहेगा और जो x है वो किस में रहेगा, 1 में रहेगा। तो पहला वाला पद और लास्ट वाला पद, मतलब जो a वाला पद है और c वाला पद है, उसको कुछ नहीं करना है, सेम रहेगा। बस चेंज होगा कौन सा, b वाला, ये x²। अब इस -3 को चेंज करना है। -3 को किस में चेंज करना है, एक को हमको 4x में करना है और एक को हमको x में करना है। ये देखो यहाँ से -4x हुआ और एक को हमको क्या लिखना है, x। अगर सिंपल से कॉमन सेंस लगाते हैं कि 4x में अगर एक को हम घटाएंगे तो -3 ही x तो बनेगा, और वही तो हमको ये इधर बनाना है, ठीक है। तो इसको हमको इस रूप में लिखना है, -4x + x - 4। अब हमको पेयर बनाना है।
ये 4 पद में हो गया। अब हमको 2-2 पद में क्या करना है, तोड़ना है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 4x हुआ प्लस एक्स माइनस 4। तो यहाँ पर कॉमन निकालते हैं, एक्स इसके पास है, एक्स भी इसके पास है, तो एक्स इसके पास से निकला तो इसके पास 2 ठन एक्स है, तो एक्स बचा है, माइनस है तो माइनस, इसके पास एक्स पहले ही निकल गया तो बचा है 4 धन। अब थोड़ा हमको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर x माइनस 4 दिया है, तो इस तरफ का जो पेयर है उसमें भी कोष्टक में x माइनस 4 बचना चाहिए। तो x माइनस 4 तो ऑलरेडी इस तरफ है, तो x माइनस 4 तो बाहर में कौन निकला होगा, 1, क्योंकि x को 1 के साथ गुणा करेंगे x होता है, और माइनस 4 को जब हम 1 के साथ गुणा करेंगे तो माइनस ही 4 होगा। अब इस पद में हमको कॉमन ले देना है, उसमें क्या हो जाएगा, x माइनस 4 और x माइनस 4 दोनों कोष्टक को हम कॉमन ले देते हैं, और बच्चा कौन है, x प्लस 1, x प्लस 1। तो यही हमारा जो प्रश्न है उसका क्या हो जाएगा, गुणनखंड। जो गुणनखंड क्या में निकला है, x प्लस 4, x माइनस 4 और x प्लस 1, ये दोनों गुणनखंड है। अच्छा, इसको समझने की एक और तरीका है कि मान लो अब x माइनस 4 और x प्लस 1, अगर इस दोनों को अगर हम गुणा किया जाए, जैसे कि हम प्रश्नावली 1 में सीख ले हैं कि कोई 2 बहुपद है उसको गुणा करना है। अगर इसको हम गुणा करते हैं तो एक बार चेक करके देते हैं कि इतना आता है कि नहीं आता। तो जल्दी से एक बार गुणा कर लेते हैं, इस x को इसके साथ गुणा करते हैं, x को x प्लस 1 के साथ गुणा करते हैं, उसके बाद माइनस 4 को x प्लस 1 के साथ गुणा करते हैं। कितना आता है, x को हो गया एक्स स्क्वायर प्लस का प्लस, x को 1 के साथ गुणा करेंगे तो x, इसका काम हो गया, माइनस है तो माइनस 4 के x के साथ गुणा करेंगे तो 4x, माइनस को 1 के साथ गुणा करेंगे तो माइनस 4। क्लियर, एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पर प्लस x है और माइनस 4x है, यहाँ पर माइनस 3x हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस 4। तो देखो यहाँ पर प्रश्न जैसे बन गया, मतलब सिंपल सा बात ये है कि इस दोनों का गुणनखंड कितना हो, मतलब इस दोनों को गुणा करने से इतना होता है, और एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 का गुणनखंड होता है x माइनस 4 x प्लस 1। अब इसी कड़ी में नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस 21। तो सबसे पहले हम इसको a बोलते हैं, b बोलते हैं, इसको c बोलते हैं। तो c का हम गुणनखंड निकाल देते हैं, कितना हुआ है, इसमें 21 दिया है, तो 21 जो है उसका गुणनखंड क्या होता है, 7 गुना 3, 7 दिया होता है 21, और 3 गुना 7, 3 सत्ते 21। और किसी के पहाड़ा में 21 आता है क्या कोई टेबल में, नहीं। तो ये तो हमारा हो गया 2 ठने काम हो जाएगा इसमें, 7 या 21 और 3 सत्ते 21। अब हमको किसको देखना है, बीच वाले को देखना है। बीच वाले देखते हैं मतलब -4। तो ध्यान रखना, अगर 7 में मैं 3 को जोड़ूँ तो 10 होता है, और अगर 7 में मैं 3 को घटाऊँ तो कितना होता है, 4 होता है। सिंपल सा, मतलब इसमें हमारा काम हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा, लेकिन पहले वाले हम काम हो रहा है, मतलब इसका काम हमारा ख़त्म। अब ये जो 7 × 3 दिया है, तो इसमें अब हमको -4 दिया है, मतलब 7 में हमको 3 को घटाना पड़ेगा, तो ये 4 माइनस में है। तो हम पहले बता दिए माइनस जो दिया है वो बड़ा के पास होगा, मतलब 7 को हमको माइनस रखना पड़ेगा और 3 को प्लस में रखना पड़ेगा, मतलब इसको रखना पड़ेगा हमको 7x प्लस 3x, तभी तो -4x होगा। सिंपल है बस, ये सॉरी इस टी के फॉर्म में है तो इसको हमको टी लिखना पड़ेगा, ये हो जाएगा टी। ठीक है, हल करते हैं। टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस 21 इक्वल, पहला पक्ष और लास्ट पक्ष दोनों को सेम करना है। टी स्क्वायर माइनस 7t प्लस 3t, लास्ट में -21। अब 2 का पेयर बनाना है, इसके बाद सेम बाकी क्वेश्चन सेम रहेगा। टी स्क्वायर माइनस 7t है, तो t और इसके पास भी t, तो t कॉमन निकलेगा, तो यहाँ से बचेगा t माइनस 7। टी स्क्वायर है मतलब एक t बाहर निकल गया है, तो एक t बचा है, माइनस का माइनस, t तो पहले ही कॉमन निकल गया, तो बचा कौन है, 7, प्लस
अब इसके पास 3t दिया है और -21, तो यहाँ से हम कौन सी चीज़ को कॉमन निकालेंगे, और कोष्टक में t-7 ही बचना चाहिए। तो यहाँ से 3 को पहले निकाल देते हैं, क्यों? क्योंकि 3 के टेबल में 21 आता है, तो t कॉमन निकल गया, तो इसके पास से बचा होगा t-3 पहले से ही कॉमन निकल गया। तो हम 3 के पहाड़ा में क्या पढ़ें कि 21 आ जाए, 3 सत्ते 21। सिंपल है दोस्तों। अब आते हैं जो कोष्टक वाला है उसको हम अलग लिख लेते हैं, t-7। ये t-7 है, t-7 है, इस दोनों को हम बाहर कर दिए तो कौन बचा है, t+3। ये है हमारा गुणनखंड। इसी में तीसरे नंबर का क्वेश्चन आता है अब 7x² - 2x - 5। जो पहले दो क्वेश्चन बताए थे उससे थोड़ा हट के है, क्योंकि जो पहले का जो 2 क्वेश्चन है उसमें x² का गुणांक नहीं दिया था, इस वाले प्रश्न में x² का गुणांक दिया था। पहले नंबर का जो प्रश्न था, दूसरे नंबर का जो प्रश्न है उसमें जो c पद है उसका हम गुणनखंड निकालते थे। अब इसमें हमको ये पहले करना है कि जो a वाला है और जो c वाला है उस दोनों को पहले हम गुणा करेंगे। तो दोनों को गुणा करते हैं तो कितना हो जाता है, 7 पंचे 35, तो 35 आता है। 7 पंचे कितना आता है हमारा, 35 आता है। अब हमको 35 का गुणनखंड निकालना है, तो 35 का गुणनखंड क्या होगा, तो सबसे पहले 7 पंचे 35 होता है और 5 सत्ते 35 होता है, ठीक है। और कोई भी टेबल में 35 नहीं आने वाला। अब इसके बाद हमको ये देखना है कि -2x दिया है। अब हमको इस दोनों को थोड़ा ध्यान से देखना है और -2 आना चाहिए, मतलब 7 में अगर 5 को जोड़ूं तो 12 होता है, अगर 7 में 5 को घटा दूं तो 2 होता है। सिंपल सा हो गया, मतलब इसका काम हमको नहीं करना है। इसमें भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 7 में 5 को घटा दो 2 आ जाएगा, 5 में 7 को जोड़ने दोगे तो 12 आएगा, मतलब इसको भी घटा दें, सेम है वही है, तो इससे काम हो जा रहा है इससे। तो इसमें माइनस दिया है, माइनस मतलब किसको हमको बड़ा रखना पड़ेगा, 7 को बड़ा, 7 बड़ा है इसलिए इसको हमको माइनस रखना पड़ेगा, 5 छोटा है इसलिए इसको हमको प्लस, मतलब इसको हमको रखना कौन से फॉर्म में है, ये x की फॉर्म में है, तो इसको हमको 7x लिखना है और इसको +5x करना है। मतलब 7x में 5x को घटा दोगे तो बचेगा क्या, 2x। यही तो 2x हमको यहाँ पर दिया है। क्लियर है। अब बस कुछ नहीं करना है, हम जैसे पहले और दूसरा को हल किए थे वैसे ही इसको भी हल करना है। पहला वाला जो a वाला है और c वाले को सेम रखना है, 7x² - 2x - 5। 7x² माइनस इस वाले को -2 लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, -7x + 5x, उसके बाद लास्ट में कौन है, -5। 2 का पेयर बनाना है, 7x है 7x है, दोनों के पास 7x है, तो 7x बाहर निकल गया, 7 भी निकल गया है, x भी निकल गया, तो इसके पास x बचा है, माइनस है तो माइनस, 7x तो पहले से ही बाहर निकल गया है, तो कौन बचा होगा, 1। 5x - 5 मतलब दोनों के पास कौन कॉमन है, 5 इसके पास भी है 5 इसके पास भी है, तो 5 कॉमन निकला, मतलब इसके पास बचा कौन, x, और इसके पास बचा कौन, 1। अब कोष्टक वाले को अलग कर देते हैं, x - 1 है, कोष्टक में x - 1 है, तो बचा कौन है, 7x + 5, और यही हमारा क्या है, गुणनखंड। तो हमको यहाँ पर लास्ट में ये लिख देते हैं कि 7x² - 2x - 5 का अभीष्ट गुणनखंड x - 1 और 7x + 5 है। और होमवर्क में हमको बनाना है x² + 3x + 12। इसमें पहले से x² के पास कोई भी गुणांक नहीं दिया है, मतलब जो c है उसका गुणा करना है, इसको गुणा करना है, और लास्ट जो b वाला पद है उसमें जोड़ना है या तो फिर घटाना है, और इसी को बीच वाले पद को क्या करना है, तोड़ना है। ये है हमारा होमवर्क।